साथियों, नेकतरीन बहनों और बेटियों, यह मौका किसी लंबी गुफ्तगू का नहीं है। आदिल हसन साहब हारे नहीं हैं, जीते हुए थे, जालिमों ने उसे हराया है। हम उनके खिलाफ भी यहाँ ऐलान जंग करने के लिए आए और आप सबका ये जलसे इज़हार तशक्कुर है। आप सबका शुक्रिया अदा करने के लिए जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं। वो ये समझ रहे हैं कि आदिल हारे नहीं है, बलरामपुर की आवाम ने उसे जिता दिया है। बलरामपुर की आवाम का शुक्रिया अदा करना हमारा वलीन फरीजा है। यही वजह है कि आज से कल तक 6 प्रोग्राम होने हैं। आप ये मत समझिए कि आदिल हारे हुए हैं, जो लोग जीते हुए हैं उनके यहाँ प्रोग्राम अब की बार होगा, अब के बाद होगा, लेकिन सबसे पहला प्रोग्राम आदिल हसन साहब का हो रहा है। आप इसे समझते हैं कि हमारे कौमी सदर के दिल में आदिल हसन एडवोकेट की क्या आज़मत और मोहब्बत है, जो इसका बैजन सबूत है, जो सबसे पहले टूट कर उसे गले लगने आए। मेरे अजीजों, आप लोगों ने टूट कर वोट दिया है और कलील वक्फे में जो तारीखी एतबार से वोट दिया है, यकीनन है कि आपका एहतराम करना वाजिब है। अजीजी आदिल हसन एडवोकेट के शिकस्त जो साजिश का हिस्सा है, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे और आपको यकीन दिला रहे हैं कि आदिल एमआईएम की रीढ़ की हड्डी है। बिहार एमआईएम आदिल के बगैर ये जमात अधूरी है। हम उसके एहसान को पार्टी की तरफ से कभी फरामोश नहीं कर सकते। बैसियत कौमी तर्जुमान के उन्होंने बगैर एमएलए रहे हुए आपके बलरामपुर की जो आवाज उठाई है, मैं समझ रहा हूं कि वक्त का एमएलए भी नहीं उठाया है। और उनके वालिद मोहतरम ने भी रेलवे का जो सब स्टेशन हो या पोस्ट ऑफिस हो, टेलीकॉम हो या हॉस्पिटल हो, उनके जो खिदमात रहे हैं, कौम उसका एतराफ करती है। हम सिर्फ 2-3 बातें आपको कहने के लिए आए हैं कि हौसला मत खोइए, बल्कि मैं तो फख्र से कहता हूं कि जो सच्चा और ईमानदार खादिम कौम का होता है तो ही बात होती है। जीत जाए तो वो गाजी कहलाता है, कट जाए तो वो शहीद कहलाता है। आंखों में कभी आंसू आने नहीं देता है जो दिल की मजबूती से लड़ाई लड़ता है। आदिल के चेहरे का हसास चेहरा, गर्चे साजिश के तहत उसको हराया गया है, लेकिन आदिल आज भी वही तवानाई रखता है जिस तवानाई से वो कल काम करते थे। हम उम्मीद करते हैं बड़ी पामर्दी के साथ इस इलाके की वकालत करते रहेंगे और अब की बार सीमांचल के लोगों ने और बिहार के दूसरे खित्ते में जिस अंदाज से एमआईएम को वोट दिया है, वो दिन दूर नहीं है कि हम इस वक्त सरकार बनाने में बहुत मददगार तो नहीं हो सके, लेकिन अपोजिशन में अपना एक मकाम पैदा किया है। अनकरीब वो वक्त आएगा कि सीमांचल के बगैर पटने की कोई सरकार नहीं बनेगी। इंशाअल्लाह वो दिन जरूर आएगा। हम चाहते हैं कि हमारे सदर आपसे मुखातब हो। हम जनाब आदिल साहब की शान में एक शेर कह के जुदा हो जाना चाहते हैं। तूफान कर रहा है तेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही है कि कश्ती भंवर में है। कश्ती भंवर में नहीं, किनारा लगेगी और जरूर लगेगी, क्योंकि ये तूफान आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंच में बैठे हमारे सदर, राष्ट्रीय सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, मंच में बैठे बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब, हमारे नए एमएलए गुलाम सरवर साहब, नए एमएलए सरवर साहब जो कि कोचाधामन से जीते हैं, हमारे नए एमएलए मुर्शिद साहब और हमारे और आपके पार्टी के मुख्य पदाधिकारी आदिल हुसैन साहब, आफताब हुसैन साहब, बिहार के सेक्रेटरी साहब, और हमारे सीमांचल से पूरे बिहार से एमआईएम के प्रत्याशीगण मौजूद हैं। बलरामपुर में आप लोगों को लगता है कि
आप लोग हार गए हैं। मैं नहीं मानता हूं कि आप हारे। आपने 5 एमएलए जीता है। एमआईएम बिहार में 5 एमएलए जीता है। मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, हमारा आदिल हुसैन साहब आपसे जो वादा किया है, मैं वादा करता हूं कि आपका वादा पूरा होगा और पूरे सीमांचल का वादा पूरा होगा। और मैं हमारे सदर साहब को कह देना चाहता हूं कि आने वाला समय में सीमांचल एमआईएम-गंज होगा। मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं। और आज जो बलरामपुर वाले निराश हैं, ये निराशी ये शोभा नहीं देता है। आप जीते हुए हैं, आपका कोई भी काम पीछे नहीं रहेगा, इंशाअल्लाह मैं दावा करता हूं। हम इतना ही कहूंगा, आदिल भाई आप लड़ाई लड़ते रहिए। आने वाला समय बलरामपुर नहीं बल्कि पूरे कटिहार जिला आपका एमआईएम होगा। यही कह करके मैं रुख करता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब। आप मुंबई की अस्सलाम वालेकुम। हमारे बीच मौजूद हम सबों के आन बान शान, हमारा गुरूर, हमारा सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब, कोचा दमन विधायक सरवर साहब, जनाब तौसीफ आलम साहब, मुर्शिद भाई और तमाम तर जो हमारे प्रत्याशी रहे और आपके क्षेत्र से आपके जो उम्मीदवार जनाब आदिल हसन साहब, यहाँ पे मौजूद बुजुर्गों और नौजवान साथियों, पसे पर्दा सुन रही मेरी माँ और बहनों, हम आप तमाम का शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप तमाम लोगों ने जिस मोहब्बत के साथ, जिस भरोसे के साथ मजलिस के साथ खड़े हुए हैं और जो कामयाबी मजलिस को मिली है पूरे सीमांचल में, ये आपके दुआओं का वसीला है, असर है। और आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए बस आपसे दुआ के लिए गुजारिश करके मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि जिस उम्मीद और भरोसे के साथ आप लोगों ने मुझे भी खिदमत के लिए चुना है, मैं आप तमाम के उस उम्मीद पे खड़ा रहना चाहता हूँ। इसके लिए अल्लाह से मेरे हक में दुआ कर देंगे। मैं आप तमाम का खास तौर पे जो बलरामपुर के यहाँ पे जितने भी सम्मानित मतदाता हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, आप तमाम के गम में भी मैं शरीक होने आया हूँ जो बहुत कम वोट से हमारे आदिल भाई जीतने से रह गए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आदिल भाई के साथ गुलाम सरवर कांधे से कांधा मिला के हर वक्त रहेगा। जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आपके दरमियान में खड़ा मिलूंगा। चूंकि वक्त की कमी है, सर को कई जगह जाना है, इसलिए मैं अपना सारा वक्त अपने सदर को देते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बार बार कहता हूँ, मैं सदन के बाहर रहूंगा हूँ, लेकिन सदन के अंदर मेरे 5 एमएलए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बलरामपुर बारसोई की एक भी आवाज इन 5 एमएलए के जरिए उठाऊंगा। बलरामपुर आपका है और इंशाअल्लाह रहेगा। अब हम 5 बार के एमएलए जनाब तौसीफ आलम साहब जो 5वीं बार जीते हैं, दिखा दिया कि जयचंद कहीं भी चले जाए लेकिन अवाम मजलिस के साथ है। मेरी मुराद जो कि हाट से विधायक जनाब मुर्शीद साहब, आज 65 साल का जो किला था जिसने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खंजर घोंपा था, उसको इन्होंने हराया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा जो कि हाट से फहराया। 65 साल का किला इन्होंने ढाया और दिखाया कि मीर जाफर और जयचंद का सीमांचल और बिहार में जरूरत नहीं, हमें ईमानदार और वफादार की जरूरत है। मैं बलरामपुर बारसोई की सरजमी पर मुर्शिद साहब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, जो कि हाट के एमएलए जनाब मुर्शिद आलम साहब। आज के इस इजलास के खुसूसी मेहमान कौमी सदर मजलूमों की आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, रियासती सदर
बिहार की आवाज जनाब अख्तरुल ईमान साहब हम लोग के साथ चल रहे, विधायक कोचा दामन सरवर आलम साहब, विधायक बायसी गुलाम सरवर साहब और विधायक बहादुरगंज तौसीफ आलम साहब और यहाँ पर सभी क्षेत्रों के कैंडिडेट्स, मुअज़्ज़ज़ हज़रात, हाजिरीन मजलिस, तमाम उलमाए कराम, हुफ़्फ़ाज़ कराम, मैं सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने अपनी क़यादत खड़ी करने के लिए जिस फिक्र के साथ हमारे बड़े भाई आदिल साहब जो युवा दिलों की धड़कन है उसको उस ऊंचाई तक पहुंचाया, भले ही कुछ ही वोट से वो पिछड़ गए, लेकिन आज उन्होंने जो करके दिखाया है और जो आप लोगों की मेहनत रही है, उनके साथ जो मोहब्बत रही है, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस बलरामपुर की जो भी आवाज होगी, जो भी बदहाली होगी, उसकी आवाज भले आदिल साहब विधानसभा नहीं पहुंच सके, हम लोग इसकी आवाज उठाएंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो किसी एहतजाज का, इस धरती पर आकर हम लोग एहतजाज करके आप लोगों ने जो मोहब्बत दिखाया, आपकी ताकत को कमजोर होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। और तारीख सीमांचल में तरक्की और इंसाफ के चिराग को रोशन करने वाली ताकत दलितों, कमजोरों, महरूमों, वंचितों और शोषितों की तवाना आवाज जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आज के इस महफिल के इनेकाद करने वाले मेरे अजीज रफीक, पार्टी के कौमी तर्जुमान और बलरामपुर के जन जन और कन कन के दिलों में बास करने वाले अजीजी भाई आदिल हसन साहब, जनाबे भाई तौसीफ साहब, रुकने असेंबली बहादुरगंज जनाबे भाई मुर्शिद आलम साहब, नौ मुंतखब रुकने असेंबली जो कि जनाबे भाई गुलाम सरवर साहब, नौ मुंतखब एमएलए बायसी सरवर साहब, नौ मुंतखब एमएलए कोचा धामन, पार्टी के उम्मीदवार रहे जनाबे भाई रंजीत राणा साहब, आफ्ताब कंचन साहब, अनीस साहब, मुखिया गुलाम हसनैन साहब, शम्स आगाज साहब, शाहनवाज साहब, मुखिया साकिर साहब, भाई जनाबे इश्तियाक अहमद साहब, वकार बाबू, अली बाबू और बलरामपुर के सभी गय्यूर नौजवानों, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाबे आफ्ताब अहमद साहब और तशरीफ फरमा महाराष्ट्र के शेर जनाबे वारिस पठान। अब मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे जनाब अख्तरुल ईमान साहब को गुलपोशी। अब मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे तौसीफ साहब जो बहादुरगंज से हमारे एमएलए हैं, उनको माला पहनाकर स्वागत करें। अब मैं गुजारिश करता हूं कि मोहम्मद सरवर साहब को जो हमारे कोचा धामन से विधायक हैं, उनको सम्मानित करें। अब मैं मुर्शीद मुखिया साहब को अब जो हमारे विधायक हैं जो कि हाट से, अब मैं गुलाम सरवर साहब जो हमारे बायसी से विधायक हैं, मैं गुजारिश करता हूं कि उनको माला पहनाकर स्वागत करें। अब प्राणपुर से जो हमारे प्रत्याशी रहे आफ्ताब कंचन साहब, मैं उनको गुजारिश करता हूं उनसे कि माला पहनाकर स्वागत करें। अब मैं अपने पार्टी के शान, मुंबई की शान वारिस पठान साहब को सम्मानित। अब हमारे पार्टी के जो ताज है
जो हम लोगों के सरपरस्त हैं, मेरी मुराद जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब से है। आदिल हसन साहब उनको आप गुजारिश करते हैं कि गुलाम हसनैन साहब जो ठाकुरगंज से हमारे प्रत्याशी रहे उनको माला पहना कर। अब मैं जो कदुआ से हमारे प्रत्याशी रहे हैं शाकिर साहब, कंचन भाई स्टेज पर तशरीफ लाए। कंचन भाई आप स्टेज पर आए। गुलाम हसनैन साहब जो हमारे दो बहुत ही कम वोट से हारे, जो दो प्रत्याशी सेकेंड पोजीशन में रहे उनमें एक हमारे गुलाम हसनैन साहब हैं। अब मैं शाकिर साहब से माला पहना करना। बड़े मजबूती के साथ कदवा से इन्होंने चुनाव लड़ा है। और अब मैं आदिल हसन साहब को चाहता हूं कि जो हमारे क्योटी से प्रत्याशी हैं अनीसुर रहमान साहब, उनको भी माला पहना कर स्वागत।